यहाँ सवेरे सवेरे सानी साहब को फ़ोन किया था तो 9-10 बजे की बात होगी तो कहते हैं तू जायज़ा मुँह उठा के फ़ोन कर देती है, जैसे रह रहे हो ऐसे रहो, फ़ोन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और उससे बात करूँगा उससे बात करूँगा। टाइम टाल रहे हैं, कर कुछ नहीं। हम इतने गंदे पानी में रह रहे हैं जिसमें बहुत भुगतेंगे और ये अपने मजे मारे। बाप विधायक है, बेटा चांदनी चौक का निगम पार्षद है। यहाँ का पानी इतना काला है, मैं भी आपको वीडियो भेजूंगी कि सालों से पैरों में जख्म हो रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, कुछ भी निकल रहे हैं, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे लोगों से। ये नाग बोलते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे ना थोड़े ये पैसे वालों की सरकार बन रही है। मुझे तो लग रहा है गरीब आदमी का कोई आप सरकार तो आम आदमी की है, आम आदमी की बात की जाती है। हाँ, तो आम आदमी सुनता ही नहीं है। वो तो कहता है फोन ही क्यों कर रहे हो मेरे को। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं यमुना बाज़ार के यमुना घाट पर। ये वही इलाका है, यहाँ पर चंद दिन पहले जब बाढ़ आई थी तो इस पूरे इलाके को यमुना ने अपने आगोश में ले लिया था। न सिर्फ यमुना के तटीय इलाके बल्कि इसके साथ साथ में आपने देखा होगा वो नज़ारा जबकि वीवीआईपी इलाके के अंदर भी जो है वो यमुना का पानी जो है पहुँच गया था। लेकिन उस समय तमाम लोग यहाँ पर दिखाई देते थे, तमाम सियासी दलों के लोग यहाँ पर आते थे, बड़ी बड़ी राजनीतिक बयानबाजियां हमने सुनी। यहां पर सरकारों के लोग जो है हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी यहां पर आए, यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता यहां पर आए। लेकिन अब बाढ़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इस इलाके से पानी यमुना का उतर चुका है, लेकिन बर्बादी के निशान जो हैं वो पीछे छोड़ चुका है और अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वो लोग अपने घरों में लौट आए हैं जो कि राहत शिविरों में रह रहे थे। अब वो कौन सी ज़िंदगी, किस तरह की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं, ये उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर मीडिया के कैमरास भी नहीं हैं, अब यहाँ पर नेता भी नहीं हैं, न सत्ता पक्ष के लोग हैं न विपक्ष के लोग हैं। लेकिन बर्बादी ज़रूर पीछे है, परेशानियाँ ज़रूर हैं, बेहाल जरूर है। क्या क्या हैं वो इन्हीं लोगों से रूबरू होते हैं, पूछते हैं कि किस तरह की जिंदगी अब ये लोग जी रहे हैं। बात इन्हीं लोगों से सीधी सीधी करते हैं। बारिश हो रही है और लोग यहाँ पर घबराए हुए हैं। हम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शेल्टर में यमुना के किनारे जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और ये मेरे साथ वो चंद लोग हैं जो यहाँ पर परेशान हैं। और परेशानी की वजह यह है कि अब ये बरसात जब हो रही है तो उनके मन में कहीं आशंका है कि हमारे लिए परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं। और क्या उसके बाद हालात हैं यहाँ के, वो इन्हीं से पूछते हैं। सर, अपना नाम बताइए आप। मैं सुरेश चंद शर्मा, जमुना घाट पंडा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होते हुए इस बात को कहता हूँ कि आज यहाँ इतनी परेशानी है, इस सीवर की, नाले की, इतनी मिट्टी धसी हुई है, ना इस सीवर को कोई खोलने वाला है। अगर जल बोर्ड वाले को बोलते हैं तो जल बोर्ड वाला कॉरपोरेशन वालों को कहे, कॉरपोरेशन वाला कहता है फ्लड वाले खोल लेंगे, बाकी इसको खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। गलियाँ देखो कोई आके तो भरी हुई हैं और ना इन लोगों को कोई मुआवजा मिला है। इनका बहुत भारी नुकसान हुआ, जितने भी ये जमुना घाट के पांडे हैं इनका बहुत भारी नुकसान हुआ। इनको कोई बूझने वाला नहीं, ना किसी ने आके बुझा अब तुम्हारा क्या नुकसान हुआ। नहीं, वो 10,000 रुपये तो सरकार बोल रही है, हमने 10-10 हज़ार रुपये हमने वितरित किए हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। तो आपको 10,000 नहीं मिले क्या? अजी हमें तो 10 पैसे नहीं मिले। हमें किस बात के पैसे दिए इन्होंने? कोई पैसा नहीं मिला। इन पांडों को तो कोई पैसा नहीं मिला। यहाँ सिर्फ 2-3 घाट हैं ऐसे, 27, 28 या 26, 26, उनमें किसी को दिए होंगे। कितने घाट है टोटल? 32 घाट हैं, 2 से 32 घाट हैं जी। ये इनमें किसी को पैसे नहीं मिले। 1-2 घाट वाले को जो वैसे ही हैं जो इस एसोसिएशन से बाहर हैं उनको मिले हों, रेडी पटरी वालों को। और किसी रेडी पटरी वालों को मिले हो? जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको कोई पैसा नहीं मिला? नहीं उनको। आपने बताया कि यहाँ पे सीवर जो है वो जाम हो चुके हैं, यहाँ पे पानी जो है वो आपके घरों में घुसा हुआ है। तो किस तरह से फिर आप रह रहे हैं और क्या स्थिति है? आपने जाकर यहाँ के स्थानीय विधायक जो होंगे उनसे बात की होगी, निगम पार्षद से बात की होगी, तमाम लोगों से, विभागीय लोगों से कोई बात की है आपने? नहीं, सानी जी का कितनी बार नंबर मिला है, सानी जी तो बात ही नहीं करते। बाकी उस विधायक से भी, विधायक साहब हैं सानी साहब, और ये तुम्हारे काउंसलर हैं ये विकास टाग कहता है जी सानी साहब के अंडर में है, वो करवाएंगे।
मैं उनको कहता हूँ जल बोर्ड वालों को, तो जल बोर्ड वाले कहते हैं कॉरपोरेशन के अंडर में, कॉरपोरेशन वाले कहते हैं ये उनके अंडर में, एमसीडी के अंडर में है, कोई कहता है फ्लड वालों के अंडर में। करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ समय पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में अलग अलग पार्टियां थीं, लेकिन अब दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके के जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं, प्रहलाद सिंह सानी साहब, और यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं वो भी आम आदमी पार्टी से है। टांक, क्या नाम है सूर्य की नाम, विकास टांक जो है वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन एमसीडी करेगी, फ्लड डिपार्टमेंट करेगा, पीडब्ल्यूडी करेगा, इस तरह से इन लोगों को कहकर जो है तमाम विभागीय जो है बातें कही जा रही हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर माता जी हैं हमारे साथ, माता जी से बात करते हैं। माता जी एक बार आप अपना नाम बताइए। माता जी, मेरा नाम रेखा चतुर्वेदी है, मैं 29 नंबर घाट में रहती हूँ। हम लोग सब इकट्ठे ही रहते हैं। और मैंने आज सवेरे सवेरे सानी साहब को फ़ोन किया था, तो 9-10 बजे की बात होगी, तो कहते हैं तू चाहे जब मुँह उठा के फ़ोन कर देती है, जैसे रह रहे हो ऐसे रहो, हैं फ़ोन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और उससे बात करूंगा, उससे बात करूंगा। टाइम टाल रहे हैं, कर कुछ नहीं। हम इतने गंदे पानी में रह रहे हैं जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, कोई भी बीमारी हो सकती है। अगर कल को हम बीमार पड़ते हैं और हमारा इलाज होता है तो ये बहुत भुगतेंगे। और ये अपने मजे मारे। बाप विधायक है, बेटा चांदनी चौक का निगम पार्षद है, पर काम करने के लिए कोई तरह। प्रियदर्शी बिल्कुल साफ़ है, नहीं ये मोनेस्ट्री बिल्कुल साफ़ करा दी गई है, सिर्फ एक घाट वालों को परेशान किया जा रहा है। नहीं तो प्रहलाद सिंह सानी कहते हैं कि मुंह उठा के फ़ोन कर देते हैं। तो भाई आपको जनता ने चुना है, तो जनता तो उसके लिए आपको जब वोट देती है, आप जनता के पास आते हो तो उसका अधिकार है ना जी जनता का। हाँ, इनसे पूछो ना हमें क्या दे दिया ऐसा जो मुंह उठा के फ़ोन कर देते हैं। हमें राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पर कुछ दे रहे हैं। एक सफाई के लिए तो हम फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी सफाई कराओ जिससे हम बीमारी से बच जाएँ। हम इनको परेशान थोड़ी कर रहे हैं, इनके घर का राशन थोड़ी मांग रहे हैं, बल्कि ये हमारे उससे बने हैं, हम इनसे नहीं बने हैं और हमें परेशानी हो रही है। आप बात करते हो। हाँ जी, बताओ परेशानी तो ये हमें कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ का पानी इतना काला है, मैं भी आपको वीडियो भेजूंगी कि साफ से पैरों में जख्म हो रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, कुछ भी निकल रहे हैं, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे लोगों से। ये पैसे वालों की सरकार बन रही है, मुझे तो लग रहा है गरीब आदमी का कोई नहीं है। सरकार तो आम आदमी की है, आम आदमी की बात की जाती है। हाँ, तो आम आदमी सुनता ही नहीं है। वो तो कहता है फ़ोन ही क्यों कर रहे हो मेरे को, फ़ोन ही क्यों कर रहे हो, मेरी तारीफ करे जाओ, बस मेरे को फ़ोन मत करो। ऐसा आदमी हमारा विधायक है। अब ये तो पहले तो हमें निकलवा दिया घर से बाहर, एक एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं निकालने दिया, पुलिस वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, हम चले गए। हम तो वहाँ जब बाढ़ आई थी तब की बात कर रहे हैं। हाँ, बाढ़ आई तो हमें निकाल दिया गया, तो हम निकल गए यहाँ से। निकलने के बाद हम एक बच्चा हमारा कहीं, एक बच्चा कहीं, हम कहीं, बहू कहीं। गीता भवन वालों ने हमें शरण दी। उन्होंने कहा ये स्वामी हरिहरन स्कूल है, ये नुक्कड़ पे उन्होंने हमें रखा अपने पास, और उन्होंने ही हमारा सारा वो उठाया। उसके बावजूद इस सरकार का हमने कहा भी गंदगी है, वो स्कूल है, वहाँ भी सफाई कराने के लिए कुछ नहीं सुन रहा। यानी कि सरकार की जगह पर जो है संस्थाओं ने मदद की आपकी। हाँ, संस्थाओं ने मदद करी, हमारी सरकार ने कोई मदद नहीं करी। और ऊपर से कहते हैं तुम्हारा लड़का हमारे खिलाफ बोलता है कि भाई वो कोई नेता नहीं आया। तो जब कोई नेता आया ही नहीं, मैं बोल रही हूँ, तो फिर मेरा लड़का क्यों नहीं बोलेगा? लड़का भी बोलेगा, मैं भी बोलूंगी। भाई सबसे बड़ी बात है जब परेशानी होगी तो बोला जाएगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कोई नहीं कहेगा। बीमार हम पड़ रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हैं, घर से बेघर हम पड़े हैं। अरे तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है, तुम तो अपने कोठियों में रह रहे हो, मजे से रह रहे हो। तुम्हारा तो इलाज भी वीआईपी होगा, मरण भी वीआईपी होगा, हम जैसों का तो जिंदा भी वीआईपी कुछ नहीं है। लोग एक पैसा नहीं दिया हमारे को, किसी को भी नहीं दिया। और मदद करने ढिंढोरा तो पीटा जा रहा है, 10,000 दिया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं। हमने अगर एक पैसा लिया तो किसी का हम कसम खा के कह सकते हैं जमुना माई की, हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। हम यहाँ जैसे पढ़े हमें पता है। और कोई पैसा 20-20 हज़ार तो हमने मिट्टी उठाने के दिए और पानी भर गया, मगर सीवर नहीं खुलवा रहे। सबसे बड़ी बात तो सीवर से निकलना तो बड़ा मुश्किल है। हमें पैसे नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं मांग रहे हम इनसे। हम जैसे रह रहे वैसे रह लेंगे, हमारा सीवर खुलवा दे, पानी साफ करा दें, बस। पैसे नहीं चाहिए किसी को भी। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे माता जी का दर्द जो है वो दिखाई दे रहा है। प्रहलाद सिंह सानी स्थानीय विधायक हैं, उनको फ़ोन किया और उनके साथ में क्या जवाब दिया ये आपने सुना। कुछ एक और लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए भाई साहब, आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मनोज कुमार शर्मा। मैं 15 नंबर घाट पे रहता हूँ। यहाँ पे जब से पानी उतरा है उसके बाद में यहाँ पे सब कुछ सीवर वगैरह सब ब्लॉक हो रहे हैं। कोई
सफाई के लिए यहाँ पे हम फ़ोन करते हैं, गए भी है, मगर कोई मदद नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पे जानवर निकल रहे हैं, सांप वगैरह निकल रहे हैं। हमने बहुत सारे सांप पकड़ के रेस्क्यू टीम को भी दिया है, उसके हमारे पास वीडियो है और प्रूफ भी है। तो ये लोग अगर हमारी मदद गवर्नमेंट करना चाहती है तो कम से कम हमारे सीवर साफ करवा दे, ताकि हमारे बच्चे बीमार ना हो। डेंगू फैल रहा है, मच्छर हो रहे हैं, हमारे पैरों में भी एलर्जी हो रही है। पैर पूरे के पूरे देखिए आप, पूरा एक बीमारियां फैल रही है हमारे शरीर में भी। अब इतना गंदा पानी हो रहा है। अगर ये लोग इस सीवर वगैरह की सफाई करा दें थोड़ा मन लगा के, तो अच्छा होगा गवर्नमेंट। यहाँ का जो नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे स्थिति क्या है। ये देख सकते हैं कि ये रेत जो है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कीचड़ गर्दा यहाँ पर जो है, मलबा जो है वो यहाँ तक जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है भोलेनाथ का यहाँ पर मंदिर है, ये यमुना घाट पर है। लोग जो हैं बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यमुना जी की पूजा यहाँ पर होती है और घाट पर बड़े सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं। और ये पानी जो है यहाँ पर आपको निशान जो है वो दिखाई देंगे कि आप देखिए कि ये यमुना में पानी जो था वो कितना पानी जो है वह भरा हुआ था। ये पूरा का पूरा इलाका जो है यहाँ पर यमुना घाट पे, ये पंडित जो समुदाय के पंडित समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये पानी से पहले भर चुका था। तो यहाँ पर आप ये देखिए ये स्थिति जो यहाँ पर है। और वहीं मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि स्थिति जो है वो बड़ी विकट है। पानी जमा हुआ है, रुका हुआ है सीवर में, और पानी का रंग जो है वो काला हो चुका है। यहाँ पर मैं बताऊं कुछ एक लोगों से यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो पंडित हैं यहाँ के, अभी हमने बात की, कोई बात नहीं, आप यहीं पे हैं, वैसे तो यहीं के हैं। तो यहाँ पे आपने पानी देखा होगा, क्या पानी का नज़ारा रहा? पानी बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और ये पूरा भरा हुआ था। और इसकी हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसकी सफाई भी करवाए। देखो नाली आप देख रहे हैं अपने सामने, पानी सड़ रहा है अंदर। ठीक है, ये कार्य दिल्ली कहाँ पे पानी, एक तो ये आप ये देख रहे हैं, पूरा ही भरा है, ये पूरा। हाँ, आप आगे जाके देखिए, पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ। तो यहाँ पर आप ये पानी यहाँ पर किस तक, यहाँ स्तर कितना पानी का, कौन सा ये लेवल था पानी का? ये देखिए आप, जहाँ पर सीलिंग आ रही है, लेवल तक पानी था क्या ये? हाँ, ये सीलिंग आ रही है ना, यहाँ तक पानी। ये लाल वाला जो निशान है ना ऊपर, यहाँ तक पानी था जी। अच्छा, ये लाल वाले निशान तक जो है ये पानी था, यानी पूरा का पूरा इलाका ये जो है वो जलमग्न हो चुका था। रोड पे 15 फुट पानी था। हमने रेस्क्यू कराया, सामने गौशाला है। हाँ। गौशाला वालों को रात को आके 1 बजे 1:30 बजे इन्होंने बोला कि आप अपनी गाय निकालो यहाँ से, पानी बाहर आ रहा है। अच्छा, तो और हम लोग पानी भर गया पूरा का पूरा भर गया। 72 घंटे तक वो गायें संघर्ष करती रही। बहुत सारी गायें मरी हैं वहाँ पे। गाय मर गई? हाँ, डूब के भी मरी हैं वो। आपकी नजरों आपने देखा? हमने देखा है। कितनी गाय मर गई होंगी? करीब इधर राजघाट की तरफ बह के गई हैं। हाँ। कम से कम नहीं तो 70 से 80 गाय मरी है वहाँ। 70 से 80 गाय? हाँ, 350 गाय थी वहाँ पे। अच्छा जी। और कई अपाइज थी, कई अंधी थी, बीमार भी थी। हाँ। एक गायों की ये कंडीशन हो गई थी कि हम लोग जब बाहर लेके जा रहे थे बोर से उनको निकाल के रोड पे, रिंग रोड पे, तो वो 3-4 घंटे तक तो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी वो। ये हालत हो गई थी गायों की। ये जो सारा मलबा जो है, ये गाय की स्थिति आपने बताई है। और अब ये मलबा जो है ये साफ करने के लिए कोई नहीं आया प्रशासन की तरफ से? किसी ने कोई ये नहीं किया? ये रेत पूरी दिखाई दे रही है। नहीं, ये सारा रेता है यमुना जी का। यमुना जी का सारा आ गया। कुछ जगह पे कोई भी नहीं आया यहाँ पे। निकालने के टाइम पे तो बाढ़ में SDM साहब, ये वो सारे के सारे जितने भी बड़े अधिकारी थे सब यहाँ पे आए थे। और निकालने के लिए तो आ गए, लेकिन निकालने के बाद जब वापस आप लोग आए तो कोई यहाँ पे कोई कहाँ, कोई मतलब नहीं है उनको कि अगर मर भी जाए ना तो जनसंख्या। आपको जब यहाँ से राहत शिविरों में जब आपको शिफ्ट किया गया तो क्या वहाँ पर तमाम सुविधाएं आपको जो हैं वो मिली? राहत कैंप जो रात को हमारे को यहाँ पे 12 बजे करीब इन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ से निकलो। अब हम लोग बोले, मैं SDM साहब को खुद बोला, मैंने कहा सर यहाँ पे आप बोल रहे हो, कहाँ जाएं हम? तो बोले जहाँ ऊंचाई पे जगह हो ना वहाँ चले जाओ, जहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हो वहाँ चले जाओ। ये कोई जवाब होता है क्या? अच्छा। जब हमने उनसे बोला कि मैंने कहा आपने इंतजाम क्यों नहीं करा हमारा कहीं पे रहने का, अगर आपको लग रहा था कि बाहर पानी आ रहा है, तो उन पर कोई जवाब नहीं था। फिर हम लोग रोड पे जाके रुके,
कोई ये सुत्रेसा का मंदिर है 2-3 मंजिल का, वहाँ पे रुके लोग जाके। बाकी जो थोड़े बहुत थे उनको ये मोरी गेट पे ले गए अपने साथ में। वहीं पे 150 जो आदमी थे उन्हीं के फार्म भरे हैं और उन्हीं को ही पैसा 10,000 रुपये जो बोला इन्होंने, शायद हो सकता है दिया नहीं दिया ये कंफर्म नहीं है। यानी कि चंद लोगों को अगर दिया भी होगा तो सिर्फ एक विज्ञापन आपको लग रहा है कि सिर्फ उसकी जो है वो किया जा रहा है कि टीवी में ही बताया जा रहा है, अखबार में बताया जा रहा है। सिर्फ केजरीवाल जी ने एक अपना है ना ऐड करा है। ये देखिए, ये जनता बोल रही है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं हैं, ये कोई मीडिया के लोग नहीं बोल रहे हैं। हम आपको वो दिखा रहे हैं, हम आपको वो बता रहे हैं जो यहाँ के लोग जो है, जो उनकी कही है उन्हीं के मुंह से आप सुनिए। 10,000 रुपये पहली बात तो कोई बड़ी रकम नहीं होती। 10,000 में क्या करेगा कोई व्यक्ति, कैसे घर परिवार चलाएगा, कैसे अगर वो चीज़ें जो हैं वो बर्बादी में बर्बाद हो चुकी हैं, वो डूब चुकी हैं, वो ख़राब हो चुकी हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें राशन लेकर आएगा, वो सामान बनाएगा, क्या करेगा। ये तो 10,000 की घोषणा कर दी गई, 10,000 की कोई कीमत नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है आज के समय में। लेकिन आप समझिए कि वो 10,000 भी जो है वो नहीं दिया गया, उसका सिर्फ जो है वो ढिंडोरा जो है वो पीटा जा रहा है। स्थिति यहाँ पर तमाम रहने वाले यमुना घाट के लोगों की है। और अगर यहाँ के लोग स्थानीय विधायक के पास जाते हैं, यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे बात करते हैं, निगम पार्षद के पास जाते हैं, एक व्यक्ति किसके पास जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले वो निगम पार्षद, उसके लिए पहली सीढ़ी होती है, और दूसरी सीढ़ी उसके लिए होती है विधायक। तो यहाँ पर तमाम लोग सियासी रोटियां सेकने के लिए तो ज़रूर आए, लेकिन अब यहाँ पर ना तो सत्ता पक्ष के लोग दिखाई देते हैं और ना यहाँ पर विपक्ष के लोग दिखाई देते हैं। और यहाँ पर रहने वाले इस यमुना घाट के लोग जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए अभी भी इस यमुना घाट पर देखिए किस तरह से लोग जो है खुद ही यमुना की सफाई यहाँ पर करते हुए, फावड़ा बारिश हो रही है और फावड़े से वो लड़का, आप देखिए दूर में कैमरामैन को दिखाऊंगा कि वो लड़का देखिए अभी उस जगह से जो है वो खनन जो है, वो रेता जो है यहाँ पर जो है, उस रेता को यहाँ पर हटाता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये तमाम लोगों के मन में जो है वो डर हैं, शंकाएं हैं, मुश्किलात हैं, और ये लोग अब अपने घरों में वापस आ चुके हैं। लेकिन रहने की स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सीवर ब्लॉक हो चुके हैं, घरों में मिट्टी घुसी हुई है और उसमें कीचड़ में से निकल कर जाना पड़ता है। बीमारियों से जो है वो लोग इस समय, जिस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया, तमाम जल जनित बीमारियां जो हैं वो जाहिर है जब कई बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद बीमारियों की आशंका जो है वो हमेशा रहती है। तो ये तो लोग उस आशंका से भी ग्रस्त नज़र आते हैं। वहीं साथ में देखा जाए कि यहाँ पर सांप, बिच्छू जैसे जानवर भी, बिच्छू भी वो जो जीव जो है निकल कर आ रहे हैं। तो इन लोगों के मन में जो है हमेशा डर, आशंकाएं जो रहती हैं। लेकिन तमाम विभाग, तमाम सरकार, तमाम नेता जो है वो आंखें मूंदे हुए हैं और कान तो शायद उनके बहरे हो चुके हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार के बहरे कानों तक और उन आंखों पर जिस पर सत्ता का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो उस चश्मे को उतार कर हकीकत देखे, और वो कान जिन्हें सुनाई नहीं देती इन गरीब लोगों की आवाज़ वो सुने। संदीप शर्मा।